हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन। एग्जाम्पल क्या दिया गया, किस तरह से हमने पुनर्गठन किया राज्यों का, भाषा के आधार पर ये एकदम से शुरू नहीं हुआ कि हमने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सोचा और हमने क्या सोचा कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर करते हैं, भाषा के आधार पर। नहीं, ये हमारे मजबूरी के आधार पर हुआ है। राज्यों का जो पुनर्गठन था भाषा के आधार पे, ये हमारी मजबूरी थी। वो कैसे मजबूरी बनी, क्या समस्याएं आई, वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमने जब ये इस बारे में सोचा, हमने इन द सेंस जो हमारे नेता थे सेंट्रल में जो बैठे थे, ठीक है, उन्होंने समस्याएं सोची। समस्याएं क्या थी? वो समस्याएं थी, उनको एक तो क्या डर था कि देश टूटने का खतरा उनको लग रहा था कि अगर हम भाषा के आधार पर क्या करते हैं, राज्यों का पुनर्गठन करते हैं, राज्यों को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी सीमाएं तय करते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, इससे देश को टूटने का खतरा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि अभी अभी हम एक तो दो देशों में हम विभाजित हुए, पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान फिर भारत, तो ऑफ कोर्स ये डर हो गई है ना। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था कि आर्थिक और सामाजिक जो हमारे देश में चुनौतियां थी वो क्या हो जाए, वो उनसे हमारा ध्यान हट ना जाए। इसके आधार इसके चलते, भाषा के पुनर्गठन के चलते हमारा ध्यान इन मेन समस्याओं से ना हट जाए, हम इसी में ना लगे रह जाए। ठीक है, तो जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो कंफ्यूज थी कि भाषा के आधार पे करें ना करें, इस डिलेमा में थी वो। तो ना उन्होंने हाँ की ना उन्होंने ना की। इससे क्या हुआ, इससे देश में आंदोलन शुरू हो गया। अभी हम आजाद हुए हैं, अभी हमने दुख से उभरे भी नहीं है जो विभाजन हुआ हमारे देश का, और अभी हमने विलय करवाया रजवाड़ों का, और उसके बाद आंदोलन शुरू हो गया। समस्या कम नहीं थी। ठीक है, अब आंदोलन शुरू हो गए, और वो कौन से स्टेट थे जहाँ पे आंदोलन शुरू हुए? ठीक है, तो भाषा के आधार पर उन्होंने थोड़े दिन के लिए सोचा स्थगित कर देते हैं अभी, और आंदोलन कहाँ शुरू हुए? मद्रास में। ठीक है, वहां पे तेलुगु भाषी का विरोध होना शुरू हो गया। कर्नाटक, केरल में, और विशाल आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, ठीक है, आंदोलन शुरू हो गए। अभी भी जो सेंट्रल है हमारा, जो सरकार है, वो अभी भी कंफ्यूज है। अभी भी उसने कुछ डिक्लेयर नहीं करा कि हम किस आधार पे पुनर्गठन करेंगे राज्यों का। अभी भी कुछ नहीं हुआ कि भाषा के आधार पे या किसी अनदर बॉडी, कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा उन्होंने। ठीक है, अब और समस्या पैदा हो गई, इससे आंदोलन चल ही रहा था। एक और चीज हो गई, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी श्री राममुरली। ठीक है, इनका नाम था, ये बहुत बड़े गांधीवादी थे। ठीक है, पेज नंबर 19 है, बिल्कुल एंड में दिया गया है इनका नाम। ठीक है, तो इनको कैसे डिस्क्राइब किया आपकी बुक ने, दिग्गज गांधीवादी। और इन्होंने क्या निर्णय लिया इस चीज को कि मैं अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर रहूंगा। अनिश्चित मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी गवर्नमेंट, भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं करेगी राज्यों का, तब तक मैं क्या करूंगा, भूख हड़ताल पे रहूंगा। और ऐसा ही हुआ, वो 56 डेज तक भूख हड़ताल पे रहे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई गवर्नमेंट से। इनकी मृत्यु के बाद लोग हिंसक चीजों में तब्दील हो गए। जो आंदोलन था, ठीक है, वो जो चल रहा था वो हिंसक हो गया, और लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो जब दिखा कि इतना ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, विधायकों ने अपने क्या कर दिए, इस्तीफे दे दिए, क्योंकि राज्य में इतना सब कुछ, इतनी समस्याएं स्टार्ट हो गई थी। तो उससे क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना 1952 में। ठीक है, ये डेट याद रखना, ये सन याद रखना। 1952 में वो एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, भाषा के आधार पे दिसंबर में हुआ, ये सितंबर में, सितंबर में, इसी मंथ में, यानी सितंबर में। ये डेट ऐसे कोई नहीं है, तो ये 1952। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत बार आता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और राज्यों के आधार पर एक आयोग बना। ठीक है, क्या आयोग था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बना इसी समस्या के चलते, जो इनकी डेथ हो गई, उसके बाद चीजें जो बिगड़ गई, तो वो आयोग बना 1953 में। 52 में 53 में आयोग बन गया। आयोग का क्या काम होता है? कमेटी होती है लोगों की, देखना कि कैसे हम सीमा तय करें, कहाँ पे कौन सी भाषा के आधार पे लोग बोल रहे हैं, उनकी सीमा अलग, इस तरह से।
तो ये काम शुरू हो गया और एक आयोग बन गया। ठीक है, तो एक और चीज सामने आई, मैं पढ़ देती हूँ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में 3 साल बाद यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। अधिनियम कानून बन गया। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो ऐसे हमारे कितने राज्य बन गए? 14 और 6 यूटी बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने भाषा के आधार पे किया। तो एक समस्या जो पैदा हुई, ये दिक्कत जो हो गई, जो हमारी मजबूरी बन गई, जो लोग इतने अड़ गए इस तरह से, तो इस तरह से हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो इसको और भी इसकी समस्याएं हैं, वो आगे देखेंगे क्या किस तरह से हमने केंद्र ने करा। पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना और उसके बाद आयोग बना, फिर उसके बाद अधिनियम आया 1956 में, और इस तरह से हमने 14 राज्य और 6 यूटी बना दी। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। अब तक के लिए इतना, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। टेक केयर, थैंक यू।